ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में डोमिनेंस का दूसरा नाम। एक ऐसी टीम जिसने पहले ही 6 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। उनकी टीम के हर एक प्लेयर का माइंडसेट ही है जिनको क्रिकेट की ग्रेटेस्ट टीम बनाता है। अपने कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और विन एट ऑल कॉस्ट की माइंडसेट से वो पहले ही पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपने आप को ग्रेटेस्ट बना चुके हैं। इस माइंडसेट से उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम के घुटने टिकवा दिए। लेकिन 2018 के एक टेस्ट सीरीज में उनका ये माइंडसेट उन पे ही भारी पड़ गया था, जिसके कारण आज भी उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों क्रिकेट की ग्रेटेस्ट टीम को उनके इस माइंडसेट की वजह से पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बेइज्जती करानी पड़ी थी। मार्च 2018 ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टूर पे थी और उस ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे स्टीव स्मिथ। वो सीरीज स्टार्ट होने से पहले से ही बहुत स्पेशल थी क्योंकि वो मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की लास्ट टेस्ट सीरीज थी। इस सीरीज के पहले मैच से ही कुछ ऐसा हो रहा था जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब फर्स्ट टेस्ट में साउथ अफ्रीकन बैटर एबी डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं तो उसके बाद उस वक्त बॉलिंग कर रहे नेथन लायन उनके ऊपर ही वो बॉल गिरा कर सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब चाहे इंटेंशनली किया गया हो या फिर अनइंटेंशनली, लेकिन दिखने में ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। आपको क्या लगता है, क्या नेथन लायन ने ये सब कुछ गलती से किया है या फिर जानबूझ के? अपने ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर दीजिए। लेकिन कंट्रोवर्सीज का ये सिलसिला यही नहीं रुका। उसी मैच के टी ब्रेक के दौरान देखा जाता है कि डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक किसी चीज पे बहस कर रहे हैं और देखते ही देखते ये बहस एक बड़े झगड़े में बदल जाती है और आखिरकार उनके टीममेट्स को उन्हें संभाल के ड्रेसिंग रूम में ले जाना पड़ता है। लेकिन कंट्रोवर्सीज का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुकता। नेक्स्ट मैच में जब साउथ अफ्रीका के बॉलर कागिसो रबाडा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीव स्मिथ को आउट करते हैं और जब दोनों एक दूसरे के आसपास से गुजर रहे होते हैं तब दोनों के कंधे टकरा जाते हैं और उसको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट मानते हुए कागिसो रबाडा पे 2 मैचेस का बैन लगा दिया जाता है। लेकिन बाद में साउथ अफ्रीकन बोर्ड की अपील करने पर वो बैन हटा दिया जाता है और फिर आता है तीसरा टेस्ट, वो मैच जो आगे चल के क्रिकेट की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मैचेस की लिस्ट में आने वाला था। इस टाइम पे ये सीरीज 1-1 की बराबरी पे थी, जिससे कारण ये मैच और भी इंटरेस्टिंग हो चुका था क्योंकि यहाँ से अब दोनों ही टीम को हार मंजूर नहीं थी। वो किसी भी हाल में ये मैच जीतना ही चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। 22 मार्च 2018 फाइनली साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ये तीसरा टेस्ट मैच शुरू होता है। शुरुआत के 2 दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन असली खेल तो तीसरे दिन होने वाला था। तीसरे दिन जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही होती है तो लगभग 43 ओवर के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को टीवी पे दिखाया जाता है और उस वक्त कुछ बहुत ही शॉकिंग रिकॉर्ड होता है। उस क्लिप में दिख रहा होता है कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट किसी येलो ऑब्जेक्ट से बॉल को घिस रहे हैं और ये नज़ारा पूरी दुनिया ने अपने टीवी पे देख लिया था। Australians really working on the ball, trying to get that reverse. The South Africans did it so well all day yesterday. The older you've got, और जैसे ही कैमरन बैनक्रॉफ्ट को ये सब कुछ रियलाइज होता है तो वो जल्दी से उस येलो ऑब्जेक्ट को अपने ट्राउजर में डाल लेते हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दुनिया ने उनका ये नज़ारा भी देख लिया था। और फिर जब अंपायर्स उन्हें अपने पास बुला के पूछते हैं कि वो क्या करना चाह रहे थे तो बहुत ही चालाकी से वो अपने पॉकेट से एक कपड़ा निकालते हैं और बोलते हैं कि वो तो सिर्फ और सिर्फ बॉल को साफ कर रहे थे। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दूर से ही देख रहे थे और उनके चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा था। अंपायर्स उस बॉल को चेक करते हैं लेकिन कुछ खास चेंजेस ना दिखने के कारण मैच को कंटिन्यू कर दिया जाता है। उसके बाद बैनक्रॉफ्ट और स्मिथ एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। वहाँ बैनक्रॉफ्ट अपनी गलती मानते हैं और बताते हैं कि मैच से पहले टीम के बीच ये डिस्कशन हुआ था कि हम लोग टेप का यूज कर सकते हैं बॉल की कंडीशन में चेंज लाने के लिए। Just had discussions with the match officials and I've been charged with attempting to change the condition of the ball. Look, we had a discussion during the break on myself. I saw an opportunity to potentially use some tape, get some granules from the rough patches on the wicket and try to I guess change the ball condition. It didn't work. The umpires didn't obviously change the ball, but I guess once I was sighted on the screens and having done that, I panicked quite a lot, and that obviously resulted in me. वही स्मिथ कहते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट में बोर्ड या फिर कोचिंग स्टाफ किसी का कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेयर से मिलकर किया है। We spoke about it at lunch and I'm not proud of what's happened. It's not within the spirit of the game. My integrity, the team's integrity,
the leadership group's integrities come into question, and rightfully so. It's not on. It's certainly not on, and it won't happen again. I can promise you that under my leadership. लेकिन सच अब भी कुछ और ही था। आगे चल के ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियन वाइस कैप्टन डेविड वार्नर भी इस चीज़ का हिस्सा थे। उसके बाद इस इंसिडेंट के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम की बहुत टर्निंग होती है, लेकिन असली सच का पता चलना तो अभी बाकी ही था। कुछ दिनों बाद जब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो कैमरन बैडकॉफ अपना गुनाह कबूल करते हुए बताते हैं कि वो एक सैंड पेपर था। और इसके बाद होना क्या था, पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब तो लोग उनके 5 वर्ल्ड कप पर भी सवाल उठाने लगे थे। इस खुलासे के बाद फाइनली इन प्लेयर्स पे एक्शन लिया जाता है और इनको 1 साल के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। इस डिसीजन के बाद बीसीसीआई भी उनको 1 साल के लिए आईपीएल से बैन कर देती है। और इस पूरे खुलासे के बाद तीनों प्लेयर्स को बहुत हेट मिलता है। फिर तीनों प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। उनके चेहरे पे रिग्रेट साफ दिख रहा होता है। उन्होंने सबके सामने अपनी गलती को स्वीकारा और 1 साल का बैन झेला। फाइनली 1 साल के बाद तीनों प्लेयर्स के ऊपर से वो बैन हटा दिया जाता है और फिर ये प्लेयर्स अपने उस खोई हुई रेपुटेशन को फिर से पाने की कोशिश में लग जाते हैं। अगले साल के एसएस में स्टीव स्मिथ एक आइकॉनिक कमबैक करते हुए ताबड़तोड़ सेंचुरी लगा के अपनी कमबैक की कहानी लिख रहते हैं। Through the covers, Steve Smith is back. His first test back after the ban and its normal service resumed. और लगभग 1 साल बाद सब लोग इस चीज़ को भूल के आगे बढ़ने लगे थे। इस इंसिडेंट ने हमें स्पोर्ट्समैनशिप और फेयर प्ले की एक बहुत ही बड़ी सीख दी। कैसे जीत की लालच में कभी कभी टीम्स क्रिकेट की स्पोर्ट्समैनशिप को भूलकर जीत के लिए किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर विराट कोहली के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर जसप्रीत बुमराह के बारे में जानना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।